जो बेचारे एम्प्लॉयज़ होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट फील करते थे वर्किंग एनवायरनमेंट में एक एम्प्लॉयर के अंडर, बिकॉज उनकी LMI अप्रूव होती थी और एम्प्लॉयर सोचते थे अब तो हमारे अंदर ही काम करेगा, हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। इन चीज़ों को कॉप अप करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इवन एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू गेट बेनिफिट, बिकॉज पहले जहाँ पे उनको एक वर्क परमिट मिलता था 2 साल का, नाउ दे विल बी एबल टू गेट अ वर्क परमिट अप टू द लिमिट ऑफ 4 years। दे आर इवन गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ दिस पायलट प्रोग्राम। उसके बाद आप LMI अप्रूवल वाला फिल्टर लगा सकते हो, फॉरेन वर्कर वाला, सैलरी वाला फिल्टर भी लगा के देख सकते हो कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसमिंदर सिंह एंड दिस वीडियो स्पेशली अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी अदर पर्सन इन कनाडा और इवन इन इंडिया जो कनाडा के अंदर वर्क परमिट पे आना चाहता है ऑन LMI बेसिस। पहले कनाडा के अंदर LMI अप्रूव होती थी विद 2 years वर्क परमिट, बट दिस पायलट प्रोग्राम हैज़ गिवन अ बिग गिफ्ट टू एवरी अदर स्किल्ड वर्कर जो कनाडा में ऑन वर्क परमिट आना चाहता है। नाउ यू विल बी एबल टू गेट अ वर्क परमिट ऑफ 4 years एंड दिस इज गोइंग टू ओपन अ लॉट ऑफ गेट्स फॉर यू टू गेट अ परमानेंट रेसिडेंस इन कनाडा। नाउ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि इस प्रोग्राम के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कौन सी ऑक्यूपेशंस है और ये कितने फेसेस में आएगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Now before even talking about कि ये नया पायलट प्रोग्राम है क्या, let's talk about LMIA because most of us usually don't know about what LMIA is. LMIA stands for Labor Market Impact Assessment. Basically एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक एम्प्लॉयर को अप्रूव करवाना पड़ता है बिफोर इवन हायरिंग अ फॉरेन वर्कर इन कैनेडा। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ फॉरेन वर्कर? बेसिकली कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, एक स्किल्ड बेस्ड जॉब के लिए पहले अपनी लोकल मार्केट में ऐसे स्किल लेबर्स को और वर्कर्स को ढूंढते हैं। बट इफ़ दे फाइंड दैट कि हाँ भी हमारे पास इतने हाई डिमांड यानी कि इतनी हाई सप्लाई नहीं है ऐसे वर्कर्स की, सो व्हाट दे थिंक इज़ नाउ दिस इज़ द गुड आइडिया कि लेट्स मूव ऑन टू द फॉरेन मार्केट, जहाँ से हम ऐसे लोगों को वहाँ से अप्रूव करवा के, एक डॉक्यूमेंट अप्रूव करवा के हम हायर कर पाएंगे टू वर्क अंडर अस इन कैनेडा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी नीड एन LMIA टू हायर अ फॉरेन वर्कर। और इसके बेसिस पे पहले आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता था। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पायलट प्रोग्राम यू विल बी एबल टू गेट अ वर्क परमिट ऑफ अप टू 4 years। एंड अगर LMIA के इम्पैक्ट के बारे में बात किया जाए इन कैनेडियन मार्केट, सो आई वुड से बहुत सारे सालों से बहुत सारे लोगों का LMIA के बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पहले वो कनाडा में वर्क परमिट पे काम करने आते थे एंड लेटर ऑन दे कन्वर्टेड देयर वर्क परमिट इनटू परमानेंट रेसिडेंस। सो आई वुड से दिस हैज़ बीन इन द पास्ट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी अदर पर्सन एंड इट इज़ गोइंग टू बी द बिग अपॉर्चुनिटी एज वेल, जब से कनाडा ने ये प्लान किया है कि हम इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे फ्रॉम 2 to 4 years। नाउ देयर इज़ अ बिग मिथ अमंगस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। मोस्ट ऑफ अस यूजुअली थिंक कि हमें LMIA अप्रूव करवाने के लिए एक एम्प्लॉयर को 30 से 40 हज़ार डॉलर देना पड़ता है। बट आई वुड से दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू गेट एन LMIA, जहाँ पे आप एक ईजी वे से, एक एम्प्लॉयर आपको खुद हायर कर रहा है, गेटिंग अ वर्क परमिट ऑन दैट बेसिस व्हाई यू आर इवन ट्राइंग टू गेट अ वर्क परमिट ऑन LMIA बेसिस, जहाँ पे आपको अपनी 1 साल 2 या 3 साल की एक हिसाब से कह के चले आपको अपना पूरा पे एक एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। एंड आई वुड हाईली नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट बिकॉज वो एक रॉन्ग वे है टू गेट अ वर्क परमिट एंड even get a permanent residence later on. Now let's talk about what really is this program. Recognized Employer Pilot Program is a program जो कनाडा ने लॉन्च किया है as I said to extend the work permit LMIA basis पे, जहाँ पे आपको 2 साल का पहले मिलता था। Now you will be able to get that work permit up to the limit of 4 years. For sure जब आपका वर्क परमिट अप्रूव होगा एक एम्प्लॉयर के अंदर LMIA बेसिस के ऊपर, it is going to be for 3 years but you will be having the opportunity to extend it to the limit of 4 years in total. ये कैसे होगा कि जब आपका जो 3 साल का वर्क परमिट खत्म हो रहा होगा एंड एम्प्लॉयर will be able to give you an extension of 2 years of work permit with including that 1 year in the 3 years period, और ये टोटल आपका ड्यूरेशन हो जाएगा 4 साल का। विद द हेल्प ऑफ दिस पायलट प्रोग्राम दोनों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा होगा। एम्प्लॉयर्स का फ़ायदा होगा कि उनका टाइम और मनी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। जो पहले 2 साल के वर्क परमिट पे उन्हें बार बार हायर करना पड़ता था एक न्यू इंडिविजुअल, अब वो एक ही इंडिविजुअल के साथ उसको अच्छी तरह ट्रेन करके दे विल बी एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द होल रिसोर्सेज फ्रॉम दैट सिंगल इंडिविजुअल, और उनका ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट होगा। बार बार ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था उन्हें पहले कि हायर करें, न्यू फॉरेन वर्कर हायर करें, एंड इवन एज सेड उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था। इवन एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू गेट बेनिफिट बिकॉज पहले जहाँ पे उनको एक वर्क परमिट मिलता था 2 साल का, नाउ दे विल बी एबल टू गेट अ वर्क परमिट अप टू द लिमिट ऑफ 4 years। वहाँ पे जहाँ पे पहले उनको हाई CRS कोर्स के साथ कम्पीट करना पड़ता था विद 2 years ऑफ वर्क परमिट, उनकी PR भी नहीं आ पाती थी बिकॉज CRS स्कोर इतनी जल्दी नहीं बढ़ता था विद 2 साल के वर्क परमिट के बेसिस पे। अब जब उनका ये ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया गया है, नाउ दे विल बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग अ PR विद 4 years ऑफ वर्क परमिट, और उनकी मेंटल स्ट्रेस भी दूर हो जाएगी यार कि मुझे अब अपना LMIA या अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करना पड़ेगा, और वहाँ पे उनका बहुत बार पैसा भी इन्वेस्ट होता था। नाउ दे आर इवन गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ दिस पायलट प्रोग्राम। एंड
नाउ कम्स द क्वेश्चन कि व्हाई दिस इज द बेस्ट वे टू गेट LMIA इन कैनेडा। सो जैसे कि प्रोग्राम का नाम है रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम, इसमें कोई भी रैंडम एम्प्लॉयर और LMIA अप्रूव नहीं कर पाएगा। ओनली द एम्प्लॉयर्स हु विल बी हैविंग द स्टेटस ऑफ रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर विल बी एबल टू हायर फॉरेन वर्कर्स इन दिस स्पेसिफिक पायलट प्रोग्राम। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक एम्प्लॉयर एक रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर है? एंड जस्ट फॉर दैट कैनेडा हैज़ क्रिएटेड अ पॉलिसी जहाँ पे एक एम्प्लॉयर को एटलीस्ट 3 LMIA अप्रूव होने चाहिए पिछले 5 सालों के अंदर। एंड नॉट ओनली दिस, जो एम्प्लॉयर का वर्किंग इन्वायरमेंट होगा इट शुड मीट ऑल द वर्किंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। पहले बहुत बार ये देखा जाता था जो बेचारे एम्प्लॉयज़ होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट फील करते थे वर्किंग इन्वायरमेंट में एक एम्प्लॉयर के अंडर, बिकॉज उनकी LMIA अप्रूव होती थी और एम्प्लॉयर सोचते थे अब तो हमारे अंदर ही काम करेगा, हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। एंड दीज वर द थिंग्स विच यूज टू हैपन। एंड इन चीज़ों को कॉप अप करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट हायर्ड इनटू द रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे एम्प्लॉयर्स के अंदर ही काम कर पाओगे जो ऐसे एक्सप्लॉयटेशंस को दूर करेंगे ताकि उनका स्टेटस जो है वो रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर्स के अंदर आए। अब ये मान के चलो कोई रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर हायर करने के बाद रूल्स फॉलो नहीं करता, एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन करता है या कंप्लायंस के रूल्स फॉलो नहीं करता, अप इन दैट सिचुएशन उन रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर्स के ऊपर बैन भी लग सकता है। एंड नॉट इवन दिस, उनका नाम वेबसाइट के ऊपर भी शो किया जाएगा एंड इट विल ऑल्सो शो कि क्या रीज़न था कि उनके ऊपर बैन लगा एंड उनके ऊपर कौन सा मॉनिटरी बैन लगा वो भी दिखाया जाएगा। सो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि हाँ भी अपने आप को कैसे इन ऐसे एम्प्लॉयर से दूर रखना है जो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉलो नहीं करते और जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है, ताकि आप अपने आप को पहले स्टेप पे ही सेव कर पाओ कि आप ऐसे एम्प्लॉयर्स के साथ हायर ना हो जहाँ पे पहले ही उनके ऊपर बैन लगा है, एंड उन एम्प्लॉयर्स के पास जाओ जिनका स्टेटस रिकग्नाइज्ड है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये एम्प्लॉयर एक रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर है? सीधा फंडा है जहाँ पे मोस्टली लोग LMIA जॉब्स फाइंड आउट करने के लिए jobbank.gc.ca पे जाते हैं। वहाँ पे जाके बस आपने LMIA अप्रूव्ड जॉब्स को फाइंड आउट करना है। सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स एम्प्लॉयर्स के नाम के साथ रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर वाला स्टेटस दिखने लगेगा टू हेल्प देम स्टैंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, एंड दिस इज इवन गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन jobbank.gc.ca और यहाँ पे जाके यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट कि कैसे आप एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के अंदर LMIA अप्रूव कर पाओगे रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर्स के थ्रू। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो टू ट्राई टू फिल्टर आउट विच प्रोविंस यू वांट टू गो, इट इज इन ओंटारियो, BC या किसी और प्रोविंस के अंदर। उसके बाद आप LMIA अप्रूवल वाला फिल्टर लगा सकते हो, फॉरेन वर्कर वाला, सैलरी वाला फिल्टर भी लगा के देख सकते हो कि कितनी सैलरी की आपको चाहिए उस जॉब के रिलेटेड, उस ऑक्यूपेशन के रिलेटेड। या आप ये भी फिल्टर लगा सकते हो कि फॉरेन कैंडिडेट्स या लोकल कैंडिडेट, बिकॉज अगर आप इंडिया से लगा रहे होंगे तो मेक श्योर यू फिल्टर आउट दैट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन एज वेल, बिकॉज तभी आपको मालूम चलेगा कि ये बस फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रहे हैं कि लोकल वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल बी एबल टू अप्लाई विद द रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर्स। एंड नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इसमें कौन सी ऑक्यूपेशंस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सो बेसिकली इस पूरे पायलट प्रोग्राम को 2 फेजेस के ऊपर डिवाइड किया गया है। पहला फेज़ जो कि सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, इट विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशंस। इसकी हेल्प से जो भी बंदा एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा होगा, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होगा, ही विल बी एबल टू गेट एन LMIA। नाउ दिस डज नॉट मीन कि एग्रीकल्चर वाली ऑक्यूपेशन ही इससे ज़्यादा बेनिफिट होंगी। जो फेज़ 2 होगा जो जनवरी से स्टार्ट होगा 2024 के, इट्स गोइंग टू बेनिफिट ऑल दी ऑक्यूपेशंस लाइक इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कायरोप्रैक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट। सो बेसिकली स्टेम्स वाली जो सारी जॉब्स हैं वो, रिटेल्स वाली, शेफ़, कुक, ये सारी कारपेंटर्स जो एक हम कह सकते हैं ट्रेड वाली जॉब्स हैं वो भी बेनिफिट होंगी। सो बेसिकली जनवरी 2024 से जो फेज़ 2 स्टार्ट होगा इट्स गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज इन कैनेडा। Now I hope you might have got the entire information about this pilot program and इसके requirements, इसके eligibility criteria, कौन सी occupations इसके अंदर है और ये कितने phases में होगा और आप कैसे apply कर पाओगे। I hope you might have got all these information in this specific video. So make sure you share this video with your friend ताकि उनको भी मालूम चल पाए वो कैसे इस pilot program का फ़ायदा उठा सकते हैं to get a work permit in Canada. And don't forget to subscribe this YouTube channel for more such content and I will be catching up in next video. Until then, see ya.